morning students. Your 6th class, you open your English textbook, A Pact with the Sun. So students, A Pact with the Sun हमारे लेसन का नेम भी है और ये हमारी बुक का नेम भी है। अब देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। श्योरली आंसर द लाइट। सो स्टूडेंट्स, यू लिसन मी अटेंटिव। श्योरली का मीन्स है निश्चित रूप से। आंसर द लाइट, उसने हल्का सा उसे जवाब दिया। डू नॉट लुक अनहैप्पी, आप ए पर्सन नजर नहीं आए, ए पर्सन नहीं दिखाई दे। वी शैल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, उसने कहा कि उसी निर्धारित घंटों के अंदर मैं आपको यहाँ मिलूंगा। अब ये बात किसने कही है? सन ने। किसको? आंसर देते हुए कहा है शायदा को। क्यों? बिकॉज एट द टाइम शायदा प्रेज टू सन, शी केम टू सनरेज फॉर हर मदर, वह अपनी मदर के लिए जब सनरेज प्राप्त करना चाहती है तो एट द टाइम शी प्रेज टू सन गॉड। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, व्हेन द स्प्रिंकली सनराइज एम्बरेस्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। कहता है अगले दिन सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, व्हेन द स्प्रिंकली सनराइज, जैसे ही सूर्य की किरणें नजर आती हैं, embraced themselves for their journey down to earth, वे सूर्य की किरणें जैसे ही पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं कि शायदा और उसकी मदर जो है both are became very happy, वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं उस समय। The sun said, सूर्य ने कहा, it is our day of again, उन्होंने कहा कि अब दोबारा से हमारा वह दिन आ गया है। We are staying up here, हम यहीं ठहरे रहेंगे। यानी कि सूर्य ने क्या कहा है शायदा से कि मेरा पुनः वह समय आ गया है और मैं इसी जगह पर ठहरा रहूंगा। The road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. The road to earth कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी रोड हैं is blocked by an army of thick, आर्मी में सेना, कहता है कि इतनी घनी सेना वहां से निकल रही है कि जितने भी रोड हैं वो सभी उससे ब्लॉक हो गए हैं। और लास्ट में वो क्या कहती है? मक्की क्लाउड्स, इसके साथ ही इतने सारे मक्की क्लाउड्स, यानी कि ये बादल जो हमारे साथ फन करते हैं, मजाक करते हैं, इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है, पूरे सनरेज को घेर रखा है और जिसकी वजह से सनरेज जो है पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पे आर्मी जो बताई गई है वो क्या है? ये कोई सोल्जर्स की आर्मी नहीं कहा है इन्होंने आर्मी किसे कहा है? इनका कहने का मीन्स ये है कि आर्मी ऑफ थिक ब्लॉक्ड, पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणों को आने से कौन रोकता है? जब आकाश में क्लाउड्स हो जाते हैं। डेंस क्लाउड के कारण सनरेज नीचे नहीं आ पाती हैं और यहाँ जो शायदा है वह सनरेज के लिए उन्हें क्या बता रही है कि आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ सूरज उनके अंदर छिपा रह जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। द लिटिल रेज, छोटी छोटी किरणें, सो मच, इतनी अधिक हैं, वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क, कहता है लार्क के लिए वे नीचे जाना चाहते हैं, बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वे उसी जगह बिल्कुल शांत ठहर जाते हैं। कब? जब चारों तरफ क्लाउड्स हो जाते हैं, डेंस क्लाउड जब आकाश में दिखाई देते हैं। When we saw the dense cloud in the sky at that time, sunrays cannot reach on the earth. तो ऐसी कंडीशन के अंदर सूर्य की किरणें जो हैं वो कभी भी पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसकी तुलना करते हुए शायदा कहती है कि जो सनरेज हैं, सूर्य तो अपनी रेज को
शो कर रहा है, डाल रहा है, बट क्लाउड्स उसे रोक लेता है। वन ऑफ देम, लेकिन इनमें से एक चीज और भी है। दो यद्यपि हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सायदा सेड। अब कहता है कि यह भी उस छोटी सायदा के साथ वास्तव में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक बड़ी दुखद बात है। सैड सर, अब वह कहती है श्रीमान जी, आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं वापिस नहीं ठहर सकता। यानी कि सूर्य कहता है आई कैन नॉट स्टे बैक, स्टे मीन्स ठहरना, बैक वापिस, मैं वापिस नहीं ठहर सकता। आई हैव गिवन माई वर्ड टू शायदा, शायदा को ने जो शब्द मुझे कहे हैं उन्हें मुझे पूरा करना होगा। यानी कि सन ने फर्स्ट डे शायदा से ये प्रॉमिस किया था कि मैं अवश्य ही कल आपकी मदर तक मेरी सनराइज पहुंचाऊंगा। Whose mother is ill and needs our help. I have given my word to शायदा। यहाँ सन कहता है कि मैंने शायदा से कहे हुए शब्दों या उससे किया हुआ वादा जो है उसे मैं पूरा करूंगा। Whose mother is ill, जिसकी माँ बीमार है, and needs our help, और उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ सहायता की आवश्यकता किसे है? शायदा की मदर को है। I shall pierce through the clouds to reach शायदा's courtyard. Pierce means चीर देना। कहता है कि मैं क्लाउड्स, बादलों को पूर्ण रूप से कंप्लीटली pierce कर दूंगा, उन्हें चीर दूंगा, और जो कुछ भी है थ्रो मीन्स उनके माध्यम से, उनके बीच से, द क्लाउड्स बादलों के, टू रीच शायदा's courtyard, और शायदा के आंगन के अंदर मुझे मेरी रेज को पहुंचाना है। How will us with her mother be cured? How will us, ऐसा कैसे? Will her mother be cured? क्या सूर्य की किरणों से शायदा की मदर का उपचार हो जाएगा? अब ये एक सबसे बड़ा सवाल उठाया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सनरेज अगर शायदा की मदर के पास पहुंचती है, सनरेज रीच एट द कोर्टयार्ड ऑफ शायदा, तो क्या शायदा की मदर बीमार है वह ठीक हो सकती है? Hearing this, यह बात सुनके, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. कहता है all the rays, सभी किरणें, nearly staged, एक जगह रुक जाती हैं, a revolt, एक क्रांति करती हैं, विरोध करती हैं, against their father, अपने फादर की कही हुई बात का, the sun. अब यहाँ रेज जो हैं, उनके फादर कौन है? सन है, सूर्य है, और सूर्य देवता से जो सन गॉड से जो रेज निकलती हैं वो उन्हें डॉटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? सनरेज रेज क्या कहती हैं कि क्या आपकी किरणों के से पहुंचने से शायदा की मदर ठीक हो जाएंगी, और क्या फादर आपको ऐसा लगता है, बट हम आपका विरोध करेंगे। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फैंसी का मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन। स्टेइंग, कल्पना करो कि हम एक जगह ठहरे रहे, बैक अगेन, हम वापस आ जाएं, यानी कि हम पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं, वहीं से पृथ्वी तक जाने से पहले ही हम वापस आ जाएं। दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, उसने एक ही आवाज में उन्होंने ये बात कही। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, तो फिर पृथ्वी पे रहने वाले लोग जो हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? that we of the heavens means स्वर्ग, have turned liars means झूठा, तो फिर हमारा जो स्वर्ग है ये वास्तव में झूठा साबित हो जाएगा। The sun relented, please yourselves he said. अब सूर्य जो है उसने रिलेंटेड करते हुए, पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा है, प्लीज योरसेल्व्स ही सेड, उसने कहा कि कृपया आप अपने आप को संभालिए। माइंड यूर क्लॉथ्स दो, यद्यपि यहाँ क्लॉथ्स का मीन्स कपड़े से नहीं है, माइंड यूर क्लॉथ्स दो, यद्यपि आप अपने मस्तिष्क में विचार कीजिए। क्लॉथ्स का मीन्स यहाँ थॉट से है, थिंकिंग से है, सोचने विचारने से, कि आप अपने दिमाग से सोचने विचारने की कोशिश करें। द क्लाउड्स आर मक्की,
जो बादल हैं ये तो बड़े मजाकी हैं, अगर ये आकाश में छा जाते हैं तो फिर ये उसी जगह सनरेज को रोक लेते हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स। अब उन्होंने कहा कि हमारे विचार से ऐसा कुछ नहीं, हम किसी प्रकार की कोई बात पर विचार नहीं करेंगे। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम सदैव परिवर्तित हो सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन अवश्य ही हमें जाना चाहिए। एंड द रेज रस्ट टुवर्ड्स द अर्थ। रस्ट का मीन्स होता है दौड़ते हुए जाना, और टुवर्ड्स का मीन्स होता है की तरफ, कि उसी समय सनरेज जो हैं वो सीधी पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कि सनरेज दौड़ती हुई जा रही हैं और पृथ्वी पर गिर रही हैं, पहुंच रही हैं। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, और बादल जो है वो उनके बीच में एक सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़े हुए हैं। एंड सायदाज कोर्टयार्ड, और बिटवीन देम एंड सायदाज कोर्टयार्ड, कहता है उनके बीच और शायदा के आंगन के बीच बादल जो हैं वो एक सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़े हुए हैं। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, छोटी हल्की रेज जो है किरणें हैं, उनकी जो गर्मी है वह डायरेक्ट उस पे फोकस डालती है। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, जो कि उनके लिए पर्याप्त है। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, अब यहाँ क्या कहा है, बटालियन ऑफ क्लाउड्स। बटालियन तो किसकी होती है, सोल्जर्स की होती है, सैनिकों की होती है। बट यहाँ कंपैरिजन किया है कि बटालियन ऑफ क्लाउड्स, बादलों की जो सेना है, which had to flee from its post, ये आपको आगे अपनी चेक पोस्ट से आगे नहीं बढ़ने देगी, कि जो बटालियन ऑफ क्लाउड्स है इट इज ए चेक पोस्ट, ये यहीं पे आपको रोक देगी। द रेस गो थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered clouds, कहता है कि ये बादल जो है ये इतने bewildered है, चौंकाने वाले हैं कि इनमें से सनरेज क्रॉस कर ही नहीं सकती। दे वर ऑलरेडी लेट, जबकि उन्हें पहले ही देरी हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू आर होम असाइनमेंट। लेसन रीडिंग लगानी है, फाइंड वर्ड, हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं, लर्न क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर का मीन्स ये है कि इससे पिछला जो लेसन है उसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।